गोपियों के इस भाव को श्रवण कीजिए, कितना सुंदर भाव है। हे कृष्ण, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं और हम लोग भगवान के मोल के दास हैं। और कई लोग तो मोल भी लेते हैं, दास भी नहीं है। गोपियों और हम में अंतर है। गोपियां क्या हैं? बोले कृष्ण की सेवा चाहती हैं, बदले में कुछ नहीं चाहती हैं। हम लोग सेवा नहीं चाहते हैं, लेकिन कृष्ण से बहुत कुछ चाहते हैं। जवाब दीजिए हाँ जी कि ना जी। सेवा की है कृष्ण की? नहीं की। आपको लगता है सिर्फ आरती कर दो तो हो गई सेवा? आपको लगता है भोग लगा दो तो हो गई सेवा? है? सेवा का मतलब है पूर्ण समर्पण। फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ टोटली, और बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ तेरी सेवा। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, और रात से अगेन सुबह तक सिर्फ तेरा स्मरण रहे, सिर्फ तेरी सेवा रहे। एक बात ये प्रसंग समझने योग्य है मेरे भाई बहन। अगर कोई प्रेमी एक प्रेमिका को रेलवे स्टेशन पर छोड़ जाए, जो प्रेमिका उसके लिए सब कुछ छोड़ के आई है, और अगर प्रेमी उसे छोड़ के चला जाए, क्या प्रेमिका कहेगी तुम्हारी जय हो? जवाब दीजिए, कहेगी? नहीं कहेगी। सीधे पुलिस स्टेशन, FIR। वजह? बोले मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा और तू मुझे छोड़ गया, धोखा किया है, फ्रॉड किया है, इसलिए तुझे सजा मिलनी चाहिए। और खुद नहीं सोचेगी कि मैंने भी अपने माँ बाप के साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, इसलिए तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। है? प्रेमी ने बेवफाई की तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और तुमने जो बेवफाई की अपने मम्मी पापा से, अपने भाई से, अपने धर्म से, अपनी लोक लाज से, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक भैया ने मुझे लिखा, महाराज जी हमें लगता है आप प्रेम के खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि मैं तेरे जैसे शब्द नहीं बोलता हूं, क्योंकि जैसे तुम हाँ में हाँ मिलवाना चाहते हो मैं वो नहीं करता हूं। मैं प्रेम के अगेंस्ट नहीं हूं, प्रेम सबको होता है, मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी। लेकिन अपने माँ बाप की नाक कटवा कर अगर तुम मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो ये प्रेम शोभनीय नहीं, अशोभनीय है। और किसी भी अशोभनीय कार्य में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। आप मानो या मत मानो, आप मेरी पूजा मुझे करवानी नहीं है। मैं 8 मास का पुतला हूं, पूजा करवा के क्या करूंगा? मैं उन गुरुओं में से नहीं हूं जो चेला चाहे वही करूं। मैं उन गुरुओं में से हूं कि जो चेला नहीं चाहता वो ज्यादा करूं। आई डोंट लाइक बटरिंग, सीरियसली। तो मेरे भाई बहन, कोई भी प्रेम का जिसे प्रेमी छोड़कर चला जाए नहीं कह सकती है प्रेमी तुम्हारी जय हो, कह सकती है? लेकिन गोपियां कहती हैं हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। छोड़ के गए, वो भी रात में, जंगल में। तुझे तो स्टेशन पे छोड़ के गए, कृष्ण गोपियों को छोड़ के कहां गए? जंगल में, वन में, वृंदावन में। अब बताओ उन गोपियों का प्रेम कैसा होगा मेरे प्यारे? तुम कल्पना नहीं कर सकते, इतना प्रेम है उनको। वो जानती हैं कि अगर कृष्ण हमें छोड़ के गया है तो गलतियां हमारी होंगी, कृष्ण की नहीं। हे कृष्ण तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। या दूसरे तरीके से ये तो कह सकते हैं जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं उसकी निंदा हम कभी कर ही नहीं सकते, कभी नहीं। भाई देखो, जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं ना, उसकी सारी कमियों में भी हमें अच्छाई नजर आती है। बेटे ने, तुम्हारे बेटे ने वहां रोड पे एक्सीडेंट मार दिया, मम्मी जी क्या कहेंगी? हाय मेरे बच्चे से कोई, बच्चे की गलती नहीं है। आजकल पुलिस वालों ने भी नई नई सही सही जगह पे वो बैरियर लगाए नहीं है, पुलिस वालों की गलती है। मेरा बच्चा तो बड़ा सीध, ले तेरे ही बेटे ने जाके बैरियर में मोटर बाइक ठोक दी। माँ क्या कर रही है? इन पुलिस वालों ने गलत जगह पे लगाया है बैरियर। क्यों? माँ को पुलिस वालों से प्रेम नहीं है, माँ को अपने किसी भी तरह से मेरा बच्चा बच जाए।
मेरे बच्चे को कोई दोष नहीं आना चाहिए। और या ये कहें प्रेम में कमियां दिखती कहां है? अगर तुम्हें प्रेम में कमियां दिखती हैं इसका मतलब है तुमको प्रेम ही नहीं है। जो जीव भोगी होते हैं, जो भी जीव कामना रखते हैं, उनको प्रेम में कमियां नजर आती हैं। लेकिन मेरे प्यारों, जो मेरे कन्हैया से सच्चा प्रेम करते हैं, जो निश्चल प्रेम करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं, उन्हें भगवान में और किसी में कभी कोई कमी नजर नहीं आती। कोई कमी नहीं आती, नजर नहीं आती कमी। अगर कहीं कमी नजर आ रही है इसका मतलब तुम्हारे प्रेम में कमी है, तुम में कमी है, तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा रही होंगी। अरे प्रेम करना सिखाती है भागवत मेरे भाई बहन। या तो तुमने कभी प्रेम नहीं किया, और अगर प्रेम किया है, और एक और बात बता दूं, दुनिया में कमियां हैं। जिन संसार के लोगों को तुम अपना कहते हो, उन संसार के लोगों में कमियां हैं। अगर कमी किसी में नहीं है तो वो मेरे गोविंद में नहीं है, मेरे कृष्ण में नहीं है। इसलिए मेरे गोविंद से प्रेम करके देखो। जो जीव मेरे कृष्ण से प्रेम करते हैं मेरे प्यारे, यकीन मानना उनके जीवन की कमियां भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। उस कृष्ण के विरह में गोपी गीत, और हमारे इस गोपी गीत के विषय में कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति 41 दिन राधा कुंड में खड़े होकर मध्य रात्रि के समय इस गोपी गीत का पाठ करे तो उसे राधा कृष्ण का साक्षात्कार होता ही होता है। अब आप कह रहे हो महाराज इस कलयुग में भी संभव है? कलयुग में भागवत नहीं मिल रही तुझे? भागवत किसकी है? तुझे भागवत मिल सकती है तो मेरे ठाकुर जी भी मिल सकते हैं। आज भी वृंदावन की गलियों में मेरा कन्हैया भ्रमण करता है, पर दिखता उन्हीं को है जिनके पास में प्रेम की आंखें हैं।